अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। इसके साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 29 मई बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बाप की मौत का गम बेटे ने जान दे दी, बेटी की लाश देखकर मां की भी खुदकुशी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। शहर हैदराबाद के मुज़फ्फराबाद में रोनुमा एक अफसोसनाक वाक़े में बेटी की मौत पर दिल बर्दाश्ता मां ने भी खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक वरंगल जिले से ताल्लुक रखने वाले कलाधर और कलावती अपने बेटे शिव कुमार के साथ मेडचल में मुकीम थे, लिहाजा दोनों मियाँ बीवी टेलरिंग का काम करके जिंदगी बसर कर रहे थे। इसी दौरान कलाधर बीमार हो गए और 6 महीने पहले इनका इंतकाल हो गया। लिहाजा शोहर की मौत के बाद कलावती अपने बेटे शिव कुमार को लेकर लश्करगुड़ा में रहने वाले अपने भाई के पास मुंतकिल हो गई। ताहम बाप की मौत ने 20 साल शिव कुमार को ज़हनी तौर पर शदीद सदमे से दो चार कर दिया था। वो हर वक्त अपने वालिद की याद में गमजदा रहता था, लिहाजा इसी ज़हनियत के बाइस 4 शुम्बे की सुबह 20 साल नौजवान शिव कुमार ने खुदकुशी कर ली। लिहाजा 6 महीने पहले शोहर की मौत और अब बेटे की खुदकुशी का सदमा कलावती बर्दाश्त न कर सकी और इसने भी खुदकुशी कर ली। जबकि इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। हिंदुस्तान भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। बकरी ईद पर एहतियात का रास्ता। मुसलमानों की अक्सरियत ने बड़े जानवरों के बजाय भेड़ बकरे कुर्बान किए। हिंदुस्तान भर बिलखुसूस शहर हैदराबाद में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। लिहाजा शहर के तमाम मसाजिद और ईदगाहों और खुले मैदानों में ईद उल अजहा की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। वाज़ेह है, नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की व खुशहाली और फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए भी दुआएं की गई। बाद नमाज ईद मुल्क के कोने कोने में मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी। वाज़ेह कुर्बानी का यह सिलसिला ईद उल अजहा के 3 दिन तक के अयाम तक जारी रहेगा। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के अजला में भी ईद उल अजहा पुरअमन माहौल में मनाई गई। फ्यूचर सिटी के एतराफ जमीनों की मांग में जबरदस्त इजाफा। प्लॉट्स हाथों हाथ फरोख्त, 1 गज 83,500 रुपए में फरोख्त। हाउसिंग बोर्ड की नीलामी में फ्यूचर सिटी के करीब वाक़े जमीन को रिकॉर्ड कीमत हासिल हुई, जिसके तहत 1 मुरब्बा गज जमीन की कीमत 83,500 रुपए तक पहुँच गई। वाज़ेह है, रंगारेड्डी जिले के महबूबनगर मंडल हुदूद में वाक़े फ्यूचर सिटी एंट्रेंस और एयरपोर्ट के करीबी इलाके में हाउसिंग बोर्ड ने 4 प्लॉट्स की नीलामी मुनक्किद की थी। हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन VP गौतम के मुताबिक 1,000 से 13,500 मुरब्बा गज रकबे पर मुश्तमिल इन प्लॉट्स की फरोख्त से तकरीबन 140 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। जबकि नीलामी में जमीन खरीदने के लिए 17 कंपनियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की जानिब से जुम्मे के रोज KPHB कॉलोनी और कुतुबुल्लापुर के इलाकों में वाक़े मज़ीद 4 प्लॉट्स की नीलामी की जाएंगी। रज़ा के मौके पर सिलसिला में मुसलमानों का बड़ा मुतालबा। गाय को कौमी जानवर करार दो के नारों से ईदगाह ऊंच उठा। ईद उल अजहा के मौके पर तेलंगाना के सिलसिला टाउन में मुस्लिम तंजीमों ने एक अहम मुतालबा उठाते हुए गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा किया। लिहाजा ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने ईदगाह के मेंबर पर जमा हो गए और अपने हाथों में गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा करने वाले प्ले कार्ड थामकर नारे लगाए। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क में बाद सियासी और फिरका परस्त ताकतें जानबूझकर गाय के मसले को लेकर सियासी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता कुछ अरसे से गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। सोने की कीमतें टॉप गियर में। हिंदुस्तान में आज सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। अगरचे इब्तिदाई ट्रेंडिंग में मामूली कमी थी, लेकिन बाद में सोने की कीमत ने छलांग लगाई। वाज़ेह कीमतों में इजाफे के बाद 24 कैरेट 10 ग्राम वजनी सोना तकरीबन 1,57,330 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 2,000 रुपए इजाफे के साथ 1 किलो चांदी 2,68,460 रुपए में फरोख्त हुई। तूफान और मूसलाधार बारिश, कई अजला के लिए ताज़ा तरीन अलर्ट। रियासत तेलंगाना के कई अजला में मौसम मुख्तलिफ है। बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत ज्यादा है तो बाज़ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून 3 और 4 जून को केरला के साहिल में दाखिल हो जाएगा, जिससे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अजला में मजीद 2 दिन तक बारिश रहने का इम्कान है। लिहाजा इस तनाजिर में हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने इंकशाफ किया है कि मानसून रियासत तेलंगाना में 5 और 10 तारीख के दरमियान दाखिल होगा, जबकि 1 जून से रियासत भर में मौसम में बड़ी तब्दीलियां होंगी। ओहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई अजला में तेज हवा के साथ तेज बारिश जारी रहेंगी, जिसके पेश नजर कई अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।
सीएम रेवंत रेड्डी ने एनटीआर के मुजस्समे की नकाब कशाई की। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के अमीरपेट सर्कल में आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अंजया नंदामोरी तारिक रामाराव यानी एनटीआर के एक बड़े मुजस्समे की नकाब कशाई की। वज़ीर एनटीआर की यौम पैदाइश की याद में मुनक़द होने वाला ये प्रोग्राम सियासी और फिल्मी हलकों में खास बहस का मौजू बन गया है। वालिदैन के लिए खुशखबरी, 2700 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए ग्रीन सिग्नल। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने तालिमी शोबे में एक और इनकलाबी फैसला लिया है, जिसके तहत तालीमी साल 2026-27 से रियासत भर के 2769 सरकारी स्कूलों में नर्सरी और एलकेजी के साथ साथ यूकेजी की क्लासेस शुरू की जाएंगी। वज़ीर हुकूमत के इस फैसले से न सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास तबके के वालिदैन को प्राइवेट स्कूलों में अदा की जाने वाली भारी फीसों से रिलीफ मिलेगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने में भी मदद मिलेंगी। वज़ीर हुकूमत ने इन नए प्री प्राइमरी हिस्सों को 2 इलाकों में तकसीम किया है, जिसके तहत क्यूआर रीजन में 529 स्कूल और नॉन क्यूआर रीजन में 2240 स्कूल कायम किए जाएंगे। लिहाजा महकमा तालीम ने तमाम जिले कलेक्टर्स और एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो इन क्लासों को फौरी तौर पर शुरू करने के इक़दाम करें। वाज़ेह ये सहूलत रियासत के तमाम 33 अजला में दस्तयाब होंगी। हुकूमत का मकसद इस प्रोग्राम के जरिए सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाना है। रियासत तेलंगाना में 10 नए नर्सिंग कॉलेज। रियासत तेलंगाना में नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम को जदीद और मजबूत बनाने के सिलसिले कलीदी इक़दाम किए जा रहे हैं। लिहाजा रियासत तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हुक्काम को इस सिलसिले में अहम इक़दाम करने की हिदायत दी है। इसके अलावा इन्होंने रियासत में नर्सिंग की तालीम को फरोग़ देने के लिए 10 नए BSc नर्सिंग कॉलेजेस और एक MSc नर्सिंग कॉलेज के क़याम के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद में स्काई वॉक। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मुस्तकबिल के हल के लिए HMDA पहले ही तमाम मुतबादिल रास्तों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। लिहाजा जहाँ जरूरत हो वहाँ फ्लाईओवर और अंडरपास कायम करने के मंसूबे किए जा रहे हैं। लिहाजा इसी के पेश नजर एक और इख्तियारी मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी की मॉडल की बुनियाद पर शहर हैदराबाद में स्काई लिफ्ट सिस्टम को नाफिज करने का फैसला किया गया है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोप वे मुतारिफ कराने वाला मुल्क का पहला शहर होगा। लिहाजा इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर हैदराबाद के मुकीनों को सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ और मौसम की परेशानियों से निजात मिलेंगी और इन्हें जल्द ही और महफूज सफर करने का मौका मिलेगा। वाज़ेह किले गोलकुंडा से कुतुब शाही मकबरा तक तकरीबन 2 किलोमीटर का एक रोपवे तजवीज किया गया है, जबकि टैंक बंद से संजीवा पार्क और साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके IT कॉरिडोर में भी रोपवे कायम करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है ये रोपवे मेट्रो स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों से तिजारती मराकिज़ और सियाहती मुकामात तक आखिरी मील के राब्ते का काम करेंगी। इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत की शानदार स्कीम। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में तुलबा की जामा तरक्की के लिए एक और अहम फैसला लिया है। लिहाजा 12 जून 2026 से इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए नाश्ता और दोपहर के खाने की स्कीम को नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह है इस स्कीम को बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद शुरू करेंगे, जिसके बाद रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन जाएंगी जहां इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने की स्कीम शुरू की जाएंगी। वाज़ेह है इस स्कीम से रियासत के 1,92,000 इंटरमीडिएट के तुलबा को फायदा पहुंचेगा और हुकूमत मजमूई तौर पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। इस स्कीम का मकसद 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए जरूरी ग़िज़ाई इजरा फराहम करना है। लिहाजा हर हफ्ते मुख्तलिफ किस्म के मेनू फराहम किए जाएंगे, जिसमें जवार, इडली, सांबर, पूरी, बोंडा और उपमा चटनी जैसे ग़िज़ाई अशिया शामिल होंगे। इसके अलावा हर दूसरे दिन 150 मिलीलीटर दूध भी फराहम किया जाएगा और इस बात का भी खास ख्याल रखा जाएगा कि तमाम पकवान ताज़ा और ग़िज़ाई से भरपूर हों। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को उम्मीद है कि ये स्कीम बहुत से मिस्बत नताइज लाएंगी, जैसे तुलबा भूख के बगैर तालीम हासिल करना, सेहतमंद रहना और ड्रॉप आउट की शरह को कम करना जैसे उमूर शामिल हैं। इसके अलावा महकमा तालीम के ओहदेदारों ने कहा है कि ये प्रोग्राम तेलंगाना के शोबे तालीम में एक तारीखी संग मेल साबित होगा और उम्मीद की जा रही है कि इस स्कीम के निफाज से दही और गरीब तलबा सबसे ज्यादा मुस्तफिद होंगे। मुफ्त बस सफर, आधार कार्ड की जरूरत नहीं। हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस सफर में एक और अहम फैसला किया है। वाज़ेह मुफ्त बस सफर की स्कीम की मकबूलियत तेलंगाना में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और खवातीन की बड़ी तादाद इस स्कीम से फायदा उठा रही है। लिहाजा अब तक ज्यादातर खवातीन सफर के दौरान आधार कार्ड को शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम अब खवातीन मुसाफिरों के लिए आधार की जरूरत के बगैर नई पॉलिसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत हुकूमत खुसूसी महालक्ष्मी स्कीम कार्ड जारी करेंगी। वाज़ेह फिलहाल RTC तुलबा को रियायत और मुलाजमीन और दीगर को माहाना सीजन पास की पेशकश कर रही है। इसी तरह
महालक्ष्मी स्कीम के तहत स्मार्ट कार्ड जारी करने का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर हुकूमत अगले महीने की 2 तारीख से स्मार्ट कार्ड नाफिज करने का इरादा रखती है। इब्तिदाई तौर पर हुकूमत ने हुक्म दिया है कि फिलहाल एक जिले को मंडल प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया जाए और इन्हें जारी करने से पहले तकनीकी मसाइल का हल किया जाए। वज़ीर महालक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को ATM की तरह चिप के साथ स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले एक आधार कार्ड और एक तस्वीर जमा की जाएंगी और महालक्ष्मी स्कीम की बुनियादी मालूमात को चिप से जोड़ दिया जाएगा और इस स्मार्ट कार्ड में फायदा उठाने वाले की मुकम्मल तफसीलात, साथ ही एक तस्वीर और एक QR कोड शाये किया जाएगा। वाज़ेह है, स्मार्ट कार्ड नाफिज होने के बाद अगर इसे नहीं दिखाया गया तो मुफ्त सफर की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा हुकूमत ने यह फैसला दीगर रियासतों के लोगों के फर्जी आधार कार्ड के साथ इस स्कीम के गलत इस्तेमाल करने के वाक़यात को रोकने के लिए किया है। वाज़ेह है, हजारों ख़वातीन मजदूर और प्राइवेट मुलाजमीन जो पड़ोसी रियासतों से रोजी कमाने के लिए यहाँ हिजरत करके आए हैं, फर्जी आधार कार्ड की मदद से बसों में मुफ्त सफर कर रहे हैं, जिससे RTC को रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये वजह है कि हुकूमत ने महालक्ष्मी स्मार्ट कार्ड नाफिज करने का इरादा किया है। भारत में प्लास्टिक के नोट, RBI का सनसनीखेज मंसूबा, जल्द ही आपके हाथ में होंगी नई करेंसी। अगरचे हमारे मुल्क में नोटबंदी काफी बरसों से जारी है और UPI जैसी डिजिटल अदायगियों में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों में नकदी का इस्तेमाल बिल्कुल कम नहीं हुआ है। लिहाजा इस तनाजिर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI करेंसी नोटों के हवाले से एक सनसनीखेज फैसले की तरफ कदम उठा रही है। लिहाजा मुल्क में करेंसी की बढ़ती हुई मांग से निपटने के लिए जल्द ही पॉलीमर या प्लास्टिक के बैंक नोट मुतारिफ कराने की तैयारियां की जा रही है। बताया जाता है कि पटना और मुंबई में पिछली हुई 2 RBI बोर्ड मीटिंगों में प्लास्टिक करेंसी की इन तजावीज़ पर चंगी से बातचीत हुई थी। वाज़ेह है, प्लास्टिक नोटों की तैयारी की लागत इन कागजी नोटों के मुकाबले में काफी कम होती है जो इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। मजीद ये है कि इन नोटों की शेल्फ लाइन काफी ज्यादा होती है और वो आसानी से फटते नहीं हैं। साथ ही ये नोट गंदे भी नहीं होते और पानी में भी खराब नहीं होते। इसके अलावा RBI के ज़राए ने बताया कि इन प्लास्टिक नोटों की तैयारी की लागत हुकूमत के लिए काफी कम हो जाएंगी। RBI की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कागजी नोट छपाने की लागत में तेजी से इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल में नोटों की छपाई की लागत जो 5,101 करोड़ रुपए थी, इस बार 6,372 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। इसके अलावा गंदे नोटों को तब्दील करना और इनको ठिकाने लगाना भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। पिछले साल RBI ने तकरीबन 2,380 करोड़ के पुराने नोट वापस लिए थे और इसमें ज्यादातर 500 और 100 रुपए के नोट थे। लिहाजा प्लास्टिक के नोट इन तमाम मसाइल का यकीनी हल साबित होने जा रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।